प्रकाश धनखड़ ने मंच से संबोधन में हुड्डा पर साधा निशाना। ओपी ने कहा कि किसानों के साथ हुड्डा ने धोखा किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साल 2013 में गोहाना में रैली की थी और उसमें घोषणा किसानों को प्रति एकड़ 10,000 मुआवजा देने की बात कही थी। 10,000 के मुआवजे का वादा पूरा नहीं किया, लेकिन बीजेपी सरकार में धनखड़ को मंत्री बनाए जाने पर फाइल मंगवाई तो अधिकारियों ने फाइल न होने की बात कही और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद एक किसान हैं और 2 बार प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका ऐसा झूठ सुनकर मेरे को बहुत बड़ा झटका लगा। किसानों के मुआवजे को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुलाकात कर किसानों को 12,000 प्रति एकड़ का मुआवजा लागू करवाया। हमारे प्रयासों से खाद की कमी पूरी की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 35,000 टन खाद छोड़कर गए थे जो हमने किसानों में वितरित कर दी थी और जब प्रदेश में खाद की कमी हुई तो हमने खाद की कमी को पूरा किया। वहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट की साल 2006 में कांग्रेस ने बताया, 2008 में रिपोर्ट आई, इसके अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। स्वामीनाथन रिपोर्ट को मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने पैरों पर रखा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उसे लागू करने का काम किया। मैं एक बात याद करना चाहता हूँ और रमेश जी उस बात के गवाह हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2013 में, रमेश जी आपको याद होगा, गोहाना में हुड्डा कॉम्प्लेक्स में हुड्डा की जगह पर एक रैली करी थी और उस रैली में मीडिया वालों ढंग से रिकॉर्ड करना, मेरी बात को हुड्डा को पूछना है। उस रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाषण किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, किसान भाइयों, मैं तुम्हारा मुआवजा 10,000 रुपये 1 किले का कर दूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई थी उसने उनका भाषण सुन के, क्योंकि मैं किसान मोर्चे का प्रधान था और हम बड़ी जोर शोर से इस बात की मांग किया करते थे कि जो सिफारिश हुई है उस सिफारिश के हिसाब से किसानों का मुआवजा होना चाहिए। और जब सरकार बदली और मेरे को कृषि मंत्री बनाया, मैंने अफसरों से सबसे पहले जाके ये कहा कि वो फाइल ले आओ जिसमें 10,000 रुपये 1 किले का मुआवजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। अफसर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? बोला साहब ऐसी कोई फाइल नहीं है, वो तो भाषण हुआ था। अरे मैं कहा इतना बड़ा आदमी झूठ नहीं बोल सकता। अरे 2 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा और भाई किसान के घर का जन्म है, झूठ नहीं पावे, तुम फाइल लाओ, ढूंढ का हो कि अलमारी में धरी होगी। वो फिर गए उल्टे आए, साहब बोला इसी कोई फाइल सही खोले। मेरा बड़ा झटका लग गया। मगर मैं तो सोच रहा था यो किसान का मुआवजा 6 पे 10 कर दिया, यो तो 6 का 6 पाया। 28 अक्टूबर को मुझे कृषि मंत्री बनाया था। किसान भाइयों, 10 दिन के भीतर इस प्रदेश में खाद खत्म हो गई। मेरे तो स्वागत हो रहे थे, मैंने न्यू भी नहीं दे रहा था कि खाद कितना अवश्य है। खाद खत्म हुई, मैं चंडीगढ़ गया, अफसर बुलाए, मैं कह रहा खाद खत्म होगी। बोला हाँ जी। माँ क्यों खत्म होगी? बोला जी हुड्डा साहब करके ना गए। माँ कितनी लागे है? बोला 11.5 लाख टन खाद हमारी गेहूं और सरसों रबी की फसल पर लगती है और 8.5 लाख टन खाद हमारी धान वाली फसल पर, बाजरे वाली फसल पर लागे जी। तो मका कितनी लगे थे? बोला 35,000 टन। मका वाह की 6 ने बोले वाह बांट दी। ने बोला उड़ा एक बंगलोर से जीत का आया है अनंत कुमार और वो है फर्टिलाइजर मिनिस्टर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर। और ने बोला वो देगा। इतनी दूर का नाम बता दिया, कोई रिश्तेदार भी ना है। लेकिन भगवान की करनी, अनंत कुमार से मेरा प्रेम था और भाई मैं अनंत कुमार जी पे गया, मेरी पुरानी दोस्ती थी। माँ तेरा छोटा भाई आज हरियाणा में कृषि मंत्री है, अनंत कुमार जी मेरे प्रदेश में दिक्कत आ गई, पिछली सरकार खाद नहीं करके गई, मेरे को खाद दे दो। अनंत कुमार आज स्वर्ग में है, कैंसर से मृत्यु हो गई उस शख्स की, लेकिन मैं आज गोहाना में उसकी पढ़ाई कर रहा हूँ। उसने कहा तेरे प्रदेश में ओम प्रकाश तेरा भाई खाद की कमी नहीं आने देगा। 6 साल में 2700 करोड़ मुआवजा हमने किसानों के घर में पहुंचा। फसल बीमा योजना लागू की, सबसे ज्यादा फायदा
इस इलाके को हुआ, जो रविंद्र जागलान बैठा रोज खड़ा हो जाता, जी इसका रह गया, इसका रह गया। अनेक साथी जो इस बात के लिए काम करते हैं, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। 2600 करोड़ मुआवजे के इस सरकार ने दिए, 500 करोड़ का मुआवजा देके आपके बीच में खड़े हैं। हुड्डा के 10 साल में 850 करोड़ का मुआवजा और 250 करोड़ तो बैंकों में पड़े थे। प्याज कहाँ थे? प्याज हाउस के टाइम तक हमने पूछा है, मुआवजा ये होता है किसानी देसी। ये कांग्रेसी पैड पे थे, इनके पैड पे इठा जाएगा, पैड पर आदमी गड़बड़ करता हो जब। अब ये कह रहे हैं हम किसान के देसी। स्वामीनाथन कमीशन किसने लागू किया? नरेंद्र मोदी ने। बनाया किसने? कांग्रेस ने। रिपोर्ट कब तैयार हुई? 2006 में कमीशन बना, 2008 में रिपोर्ट आई, 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। ये राहुल जी, इसके माता जी और मनमोहन सिंह स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पैरों नीचे धरे बैठे रहे, पैरों नीचे। हमने रोड़ा मचाया, स्वामीनाथन लागू करो, स्वामीनाथन लागू करो। हमने रेलें रोकी, बेचारी कविता भी रेल के रोड ट्रैक पे गई थी, मेरे को वो फोटो याद है। मेरा सारे सांसद रेल के पटरी पर गए थे इस रिपोर्ट के लिए। मेरे उस समय के सब साथी गए थे, एक एक साथी जिनका योगदान था। पद यात्राएं की थी, साइकिल यात्राएं की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं लागू की। और भाई सबसे बुढ़ी जब बढ़े, जब किसी कमेटी का आदमी खुद मुखिया हो और उसकी रिपोर्ट भी लागू नहीं हो। इस स्वामीनाथन आड़े पे झूठ बोलने के लिए एक कमेटी बनाई कांग्रेस पार्टी ने, और उस कमेटी का मुखिया बनाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा। रिकॉर्ड कर लियो, हुड्डा मुखिया था उस कमेटी का। 5 मुख्यमंत्री थे कमेटी में। 2010 में मनमोहन को हुड्डा वाली रिपोर्ट देके आया था, और कांग्रेस पार्टी से अपनी रिपोर्ट लागू नहीं करा पाया, अपनी रिपोर्ट लागू। वहीं कांग्रेस राज में 2.5 रुपए के चेक बांटे जाते थे। बीजेपी ने कम से कम 500 रुपए का चेक किसानों को मुआवजे में दिया। आज हमने 6 साल के अंदर किसानों के घर में मुआवजे के रूप में 2700 करोड़ भिजवाने का काम किया है। ये करते हैं झूठ की राजनीति, ये करते हैं बहकी राजनीति। अगला डर दिखा दो, जो बोले कि धारा 370 टूट गई तो देश टूट जाएगा। धारा 370 टूटी भाई, न्यू तोड़ दी मोदी ने, यानी सीताड़ा धनुष तोड़ दिया था। देश टूटा, ये डरा रहे थे या तो टूटे नहीं सकती, ये डरा रहे थे 3 तलाक तोड़ दिया तो नाश हो जाएगा, देश में पता नहीं क्या हो जाएगा। 3 तलाक टूट गया, देश में क्या हो गया? इतना हो गया। फिर ये नहीं बोले ये सीए का कानून मत लाओ, देश में बिखराव हो जाएगा। सीए का कानून आके लागू हो गया, क्या मैं फर्क पड़ा? ये तो भाई मेरी झूठ बोलने के हैं। ये बोले एमएसपी पर ना खरीदते, अरे में एमएसपी पर खरीद और लाग रही है। धान खरीद रहे, बाजरा खरीद रहे, जीरी चुना जो भी कहो जिस इलाके में वो खरीद रहे। ईब के कहोगे, ईब नहीं बोले, ईब तो खरीदते हैं, आगे ना खरीदेंगे। आगे भाई राहुल भी जवान, और भाई दीपेंद्र भी जवान, और सुरजेवाला भी जवान, तुम कितने टेक जाओगे के? ये चौधरी देवीलाल शब्द इस्तेमाल करूंगा, कोई ना ऐसा सवाल कर दिया, बोला आगे न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। देवीलाल जी ने बोला रहेगा मेरे अफसर में, बोला रहे क्या था तू? बोला जी हाइपोथेटिकल, बोला हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे सवाल ना पूछे। देवीलाल ने आई गई थी, आगे की कल्पना बना के सवाल ना पूछे। अरे कांग्रेसियों हम अड़े हैं और 4 साल सरकार हमारी है, 8 फसलों के दाम इसी प्रकार देंगे, न्यूए देंगे, मंडी न्यूए चलेगी, एमएसपी न्यूए आएगा। वहीं किसानों को 3 अध्यादेश कानून के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि आप अपनी फसल को चाहे घर में बेचो, खेत में बेचो या फिर अन्य किसी राज्य में बेचो, कोई भी मार्केट कमेटी का कोई भी अधिकारी किसान को रोकने टोकने वाला नहीं होगा। किसानों को जल्द न्याय मिले, इसीलिए इस कानून में बदलाव किया गया। अब कोई भी किसान कितना भी स्टॉक कर सकता है। अरे ये 3 कानून किसने बनाए हैं? मैं आज आपको बता के भेजना चाहता हूँ। भाई पहले कोई भाई खेत में अपनी फसल का सौदा कर लेता, मार्केटिंग बोर्ड का सेक्रेटरी आ जाता, आपने खेत में सौदा क्यों कर लिया? हमारी मार्केट फीस की चोरी कर ली। मोदी जी ने मार्केट फीस बाहर चोरी कर दी। ये आप खेत माते बेचो, घर माते बेचो, अपने पैर माते बेचो, कोई इंस्पेक्टर कोई मार्केट कमेटी का आदमी नहीं। ये आजादी है। दूसरी बात,
मान लो अड़े खत्म कर दी, हम यूपी में ले जा, उड़े कोई रोक ले, हम राजस्थान ले जा, उड़े कोई रोक ले। बताओ भाई ऋषि, तू सरपंच गांव में ठड़क, हम जो है पंजाब में ले जा, कोई उड़े रोक ले। सारे देश में खत्म कर दी, कितने ले जाओ, थारी मर्जी, कितने बेचो। अब कोई इंस्पेक्टर आपको खेती का सामान बेचने के लिए तंग नहीं कर सकता। मेरे याद है हमारे लोग लुक लुक के दिल्ली ले जाया करते, अप्रोच रोडों पर से वहां की मंडी का फायदा लेने के लिए। गलत तो नहीं करा, आप बैठे हो, अब आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। मोदी ने परमिट दे दिया, लुक के ले जाने की जरूरत नहीं है, छोड़े ले जाइए, छोड़े। वहीं ओपी धनखड़ ने देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के 14,000 करोड़ किसानों को और हरियाणा प्रदेश के 14 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए 3 किश्तों में 6,000 मुआवजे के रूप में दिए। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा कि बड़ौदा में हम चुनाव नहीं हारेंगे, हम कांग्रेस की झूठ नहीं बिकने देंगे। 36,000 करोड़ का फसल बीमा योजना का मुआवजा बांटा। हुड्डा ने पूंजीपतियों को किसानों की जमीन दी। वहीं राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा, राहुल गांधी अकेला आया लेकिन वाड्रा को नहीं लेकर आया। राहुल किसानों के हितों की बात करने सोफे वाले ट्रैक्टर पर बैठकर आया। और डंके की चोट पे कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, इन्होंने जमीनें दी थी, इसलिए राहुल आया। लोग बोले रावट ने भी लिया, मारे किले दे जाकर। और भी लोग जो कह रहा है रावट की टीम गल चल रही थी, किला फोटो तक लेगी। इनका काम तो जमीनों का ही है। एक बात और सुन लो, अब ये भाई वो एक गाना आता है, गाना तो मैं बोल नहीं सकता, आधी लाइन बोलूंगा, वो करे तो रासलीला। समझ गया आपने? मतलब वो करे तो सरोकार और हम करें तो बेकार। आपने राहुल का बयान सुना होगा सोशल मीडिया पे, मैंने भी सुना कि मंडी खोल देनी चाहिए, एपीएमसी टैक्स में सुधार करना चाहिए, डायरेक्ट मार्केटिंग करनी चाहिए, कोल्ड चेन बनानी चाहिए। इंटरव्यू आ रहा है और हुड्डा छोरा दीपेंद्र का भी इंटरव्यू आ रहा है। आपने देखा होगा लोकसभा में भाषण देने लग रहा और न्यूला डाई फिट किए आलू हो जाएंगे। सुषमा ने बोले रे भतीजे किया हो जाएगा, ठीक बोल ले, थारा याद होगा वो भाषण। और भाई कपिल सिब्बल जो भाषण दे रहा और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में और भाई 11 नंबर पॉइंट में यह बात लिख रखी जो हमने करी, 21वें में यह बात लिख रखी जो हमने करी कि हम आवश्यक वस्तु दुनिया में संशोधन कर देंगे। और भाई धर्मेंद्र ने तो यो कानून 17 में पास कर दिया, एक सोफा लगा कर ट्रैक्टर पे आप बैठे हैं। और भाई हुड्डा साहब की अपनी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का पेज नंबर 20 और पैराग्राफ नंबर 5.13, ये सारी बात न्यू की न्यू लिख रखी। एक बदल गए इनने के का भाई, पहले तो ये इनके पक्ष में थे, एक बदल गए, ये चुप कर रहे मेरा तुमने किसी घर में नहीं बहू आएगी। और सासू ने बोली खीर बना, देखा किसी को बना हुआ है, और उन्होंने भाई ठीक सीख रखी थी, मेवे गेड़ दिए, केसर गेड़ दिया, बटली बहू ने देखा है तो नाश हो लिया तो शक्कर घेरा करती। और ये इसके नंबर पड़ गए तो के बनेगी, तावड़ी सी जाके बोलती दादा बली के ये बोली इस खीर में केसारी पड़ गई थी, मैंने काट दी, देखिए खाना भी हो। ये करते हैं झूठ की राजनीति।